जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुध का राशि परिवर्तन। बुध 30 तारीख की रात्रि से कहीं कहीं गणना में 29 तारीख भी आ रही है, लेकिन मूलतः 30 तारीख की रात्रि से बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आज दिन भी बुधवार का है, एक दिन मध्य है। और बुध में आप ध्यान रखें, बुध जो ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धनु राशि में जा रहे हैं, वक्र स्थिति से जा रहे हैं। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। वक्र स्थिति से मतलब क्या है कि जब कोई ग्रह मार्गी होता है, मतलब वो अपने मार्ग में चलता है, और जब ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टी चाल से चलता है, और उल्टी चाल से जब ग्रह चलता है तो वो नुकसानदायक होता है। और बुध का आधिपत्य वाणी के ऊपर होता है। आज किस प्रकार का माहौल है, कैसी वैमनस्यता की स्थिति बनी हुई है, तो उस सब में बुध बहुत बड़े कारक हैं, ध्यान रखें। अब 12 राशियों के लिए ये बुध का क्या प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी ग्रह जब उल्टी गति से जाएगा तो चाहे राशियां मेष हो, चाहे राशि वृषभ हो, चाहे राशि कोई भी हो, 12 की 12 राशियां, कहीं ना कहीं कुछ स्थिति चिंताजनक रहने वाली है। आप जो बोलते हैं, आप जो तोलते हैं, आपका बोलना किसी को अखर सकता है। आपकी वाणी के ऊपर इस वक्र स्थिति का दोष आ सकता है। कहीं ना कहीं वाणिज्य के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके लेखन कला के ऊपर, कहीं ना कहीं आपकी वाक चातुर्य के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके हास्य प्रमोद के ऊपर बुध का असर नकारात्मक आ सकता है। बच्चे जो विद्या पढ़ते हैं उनको याद रह पाना या अधिक याद रह पाना या ना रह पाना, उसके ऊपर बुध का अधिकार रहेगा, और रहता भी है। और दूसरी बात, आप अगर कोई भी स्पीच देते हैं या घर में आप सब इकट्ठे बैठते हैं, आपकी बातों में दम, आपकी वाणी का प्रभाव बुध निस्तेज कर देते हैं अगर बुध कमजोर होते हैं। मित्र आपस में मिलें लेकिन वाणी का प्रभाव न बने तो कहीं ना कहीं विचारों की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और आपके विचार उसे पसंद ना आए तो चलता चलता व्यापार बंद होने की कगार पे आ जाता है। दोनों मित्रों में, दोनों पार्टनर में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाणिज्य हो, शेयर मार्केट हो, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बुध का आधिपत्य होता है। हालांकि बुध आदित्य योग बनाएंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे, लेकिन फिर भी बुध की स्थिति ये चिंताजनक रहेगी। 30 दिसंबर से लेकर के मान के चलें 7 फरवरी तक, सवा महीने की स्थिति जो है, करीब करीब 1 महीना 7-8 दिन की जो स्थिति है, ये सही नहीं है। इसलिए हम सबको अपने बुध को बलवान बनाना है, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले मिलने पर हम उससे बातचीत करते हैं, यानी कि वाणी के माध्यम से हमारा उसके साथ आदान प्रदान होता है, और वाणी का प्रभाव बुध उसके मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं। और यदि आपकी वाणी का प्रभाव किसी के ऊपर इस सवा महीने में अच्छा नहीं रहेगा तो आप कोई व्यापारी हैं, दुकान करते हैं, उद्योग करते हैं, अपने किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपकी वाणी का प्रभाव नहीं आएगा, आपके व्यापार में कमजोरी आएगी। आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, आपका असर आपके बच्चों, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं आएगा तो दिक्कत है। परिवार के मुखिया हैं, परिवार के ऊपर आपकी वाणी का असर नहीं आएगा तो दिक्कत है। समझ रहे हैं आप? नज़ला, कफ, ठंडी, बहुत सारी चीज़ों के द्योतक हैं आपके बुध। और वैसे भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। विदेशों में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसे कंट्री हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ध्यान रखें, है ना। ऊपर से कहीं ना कहीं कोरोना की बातें निकल कर भी सामने आ रही हैं। तो कहने का भाव यही है कि आपकी कोई भी राशि क्यों ना हो, इस अंक में जो हम आपको उपाय बताएं वो आप जरूर करिएगा। और हो सकता है आप हमारे ये कार्यक्रम 10 दिन बाद सुन रहे हो, 15 दिन बाद सुन रहे हो, 7 फरवरी तक ये स्थिति बुध की रहेगी। इन बिटवीन जब भी आपने हमारा ये कार्यक्रम सुना है तो आप उपाय उसके कुछ ना कुछ जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब बुध की क्या कुंडली बन करके आती है जब बुध चेंज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आइए पहले हम आज का पंचांग देख लें। 28 दिसंबर सन 2022, दिन बुधवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079,
तिथि षष्ठी, नक्षत्र शतभिसा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, बुध का हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर अधिकार है। आप ध्यान रखें, बुध बहुत अच्छे ग्रह हैं। हास्य, विनोद, प्रमोद, अटखेलियां बुध देते हैं। आपके मन के अंदर जो एक सौम्यता रहती है, मन के अंदर जो एक शांति व्याप्त रहती है, मन के अंदर जो एक आनंद रहता है, उसको भी बुध देते हैं। चंद्रमा के साथ साथ बुध का योगदान भी होता है। अब हमें इस बुध के कुप्रभाव से बचने के लिए आपकी कोई भी राशि है, आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। तो पहले कुंडली देखें कि क्या कुंडली बनेगी 30 दिसंबर को जब बुध बदल रहे होंगे। देखिए, ये कुंडली आपके सामने है। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में राहु, द्वितीय भाव में वाणी भाव जिसे कहते हैं मंगल, और सप्तम भाव में केतु, भाग्य भाव में सूर्य और बुध, आदित्य योग बना, भाग्य भाव में गए। भाग्य भाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्र स्थिति दिक्कत उत्पन्न करती है। उसके बाद दसम भाव में शनि, शुक्र, और द्वादश भाव में हम देखें चंद्रमा और गुरु आपस में युतिबद्ध है। चंद्रमा का गुरु के साथ मेल अच्छा माना जाता है और बृहस्पति अपनी राशि के हैं। लेकिन ये कुंडली हमने बनाई है मेष लगन के आधार पर। जरूरी नहीं आप सबका एक सा लगन हो, सबके अलग अलग लगन हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, बुध का ये 1.25 महीने के आसपास का, 1 महीना 7-8 दिन के आसपास का जो समय रीडिंग में आता है, वो आपकी चेस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू ठंड कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम, एस्थमेटिक लोगों को समस्याएं उभर सकती हैं। जो कंठ के रोगी हैं उनको समस्याएं आ सकती हैं। जो संगीत के क्षेत्र में लोग हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। राजनीतिक स्थिति में देखें तो राजनेताओं का सबसे पहला प्रभाव उनकी वाणी का होता है कि क्या ओजस्वी उन्होंने भाषण दिया, या क्या जनता जनार्दन उनके भाषण से, उनकी जो व्यक्तित्व है या उनकी जो शैली है उससे कितने प्रभावित होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। ज़्यादा ना बताते हुए आइए अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। मेष राशि नंबर 1 की राशि है और मीन राशि 12वें नंबर पर आती है। बुध 2 राशियों के स्वामी हैं, मिथुन और कन्या। तो आपकी कोई भी राशि है, आपके ऊपर कोई प्रभाव ना आए, आपको क्या करना चाहिए? उपाय नंबर 1, वनस्पति से जुड़ें, वनस्पति की सेवा करें। कहीं भी आपको लगे पेड़ सूख से रहे हैं तो आपको उनमें पानी देना चाहिए। खास तौर से बुधवार के दिन उसमें जल जरूर दें। आप घर में प्लांट लगाए हुए हैं, छोटा मोटा गमला या कुछ ना कुछ बनाया है, जैसी भगवान ने जिसको जगह दी है उस हिसाब से आप गार्डनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप बुधवार के दिन एक सेवा जरूर लें, थोड़ा थोड़ा पानी उनमें जरूर डालें, वनस्पति की सेवा करें। और बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल करके रहने का प्रयास करें। और बच्चों के साथ साथ एक चीज़ और बताएं, बुआ, मौसी, काकी, इन सब का संबंध बुध से होता है। उनके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें। यथा समय, संभव समय जब भी मिले उनके चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, आपके बुध मजबूत होते रहेंगे। संगीत में 7 स्वर हैं। जो ऋषभ है, रे स्वर है, चाहे वो कोमल स्वर हो, और आप जो भी संगीत के शौकीन हैं वो ऋषभ में, रे में, कोमल स्वर के साथ संगीत को बजाएं, संगीत को सुनें। आपके बुध प्रभावी होंगे, खास तौर से बुधवार के दिन। इसी के साथ साथ बांसुरी सुनना, बांसुरी बजाना, धार्मिक संगीत सुनना, ये सारी चीज़ें आपके बुध को बलवान बनाएंगी। बड़े आसान उपाय बता रहा हूँ, नोट करके रखिएगा, जो भी अच्छा लगे ज़रूर कीजिएगा। 3 छिद्र वाला सिक्का, कांसे का सिक्का हो या तांबे का सिक्का हो, 3 छेद उसमें करा लें। बुधवार के दिन हरे डोरे में पिरो करके उसे चाहे बाजू पे बांधें, गले में पहने, 1-2 घंटा उसे जरूर पहने। कब तक? 7 फरवरी के आसपास तक, 7 फेब के आसपास तक, 1 महीने के लमसम जो भी हमने टाइम बताया। रोज भी नहीं पहन सकते हैं, कोई बात नहीं, केवल बुधवार पहने। बुधवार के दिन भीगी हुई मूंग की साबुत दाल, जितना आपकी इच्छा है, मिनिमम 300 ग्राम या 600 ग्राम, क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर
ख़ास तौर से जो आपकी राशियाँ होती हैं वो उनके स्वामी बुध होते हैं। इसलिए 300 या 600 ग्राम भीगी हुई मूँग की दाल आप कबूतरों में, पक्षियों में कहीं न कहीं मन ही मन ओम बम बुधाय नमः बोल करके डालें। गणेश उपासना बुधवार के दिन करना, भगवान श्री गणपति को मोदक मूँग की दाल के अर्पण करना, हरी दुर्वा, हरा रंग बुध से संबंध रखता है, हरी दूब दुर्वा गणपति भगवान को 108 चढ़ाना या जितनी भी आपके पास समय है दुर्वा मिलती है जितनी आपको कम से कम 108 नहीं तो फिर 31-51 भी हम चढ़ा सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणपति की चालीसा पढ़ना, गणपति भगवान के किसी भी बीजात्मक मंत्र या किसी भी मंत्र को पढ़ना, बहुत अनेकों गणपति के मंत्र हैं, उनकी साधना करना और गणपति के दर्शन बुधवार के करना बहुत अच्छा रहता है। घर में बुधवार के दिन मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट जिसे आप कहते हैं, उसके पौधे लगाना या तुलसी के पौधे धर्म स्थान में जाकर के बुधवार के दिन लगाना। तो आप इनमें से जो भी आपको उपाय समझ में आए आप जरूर करिएगा। और एक काम और करें, मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, खास तौर से बुधवार के दिन। इसलिए बच्चों की संगति मन को प्रसन्न करती है। आपके मन में जो हास्य स्थिति है ना, चुलबुलापन जो होता है वो बुध प्रकट करते हैं। आपके अंदर जो एक शरारत है, आपके अंदर जो एक छेड़खानी की अवस्था है, छेड़खानी कैसी, हम बच्चों से शरारत करें, आपस में अपने समूह के संग हंसी मजाक ठिठोली जो करते हैं, उसके स्वामी बुध होते हैं। मित्र बनाएं। हाँ, सूना मन सूना रह जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने मन का सूनापन किसी को प्रकट ना करें और ना ही सूनेपन में जीवन को जीने का प्रयास करें। नहीं तो वक्र स्थिति के बुध आपकी और ज़्यादा मन स्थिति को कमज़ोर बना देंगे, मानसिक उद्वेगना, मानसिक स्थिति जो होती है उसको कमज़ोर बनाएंगे। तो आज हमने आपको जो बुध से संबंधित जो भी ये उपाय बताए हैं, जो भी आपने सुने हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, सहज लगे, करें तो एक लाभ मिलेगा। आसान सा एक उपाय और बताएं, कांस्य का जो पात्र होता है वो बुध से संबंध रखता है। हमारे घर में भी हैं, आपने भी देखा हो, कांस्य के पात्र जब घर में पुराने से पड़ जाते हैं उनमें नेचुरल हरा रंग उनकी साइडों में आने लगता है। देखो कुदरत का करिश्मा। और कांस्य का पात्र भोजन बनाना और भोजन खाना दोनों में ही श्रेष्ठतम रहता है। जैसे हम तांबे के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और ना खा सकते हैं। तांबे के अंदर पानी पीना अच्छा माना जाता है और ऐसे ही लोहे का पात्र है, सारी चीज़ें उसमें नहीं बनाई जाती हैं और ना ही सारी चीज़ें उसमें खाई जाती हैं। लेकिन कांस्य का पात्र ऐसा होता है, इसमें कुछ भी आप बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बुधवार के दिन कांस्य के बर्तनों का, पात्र का प्रयोग करना भी आपके बुध को बहुत सुंदर बनाएगा। आइए, समय हो चला साधना से जुड़ने का, तो जुड़ते हैं भगवती की साधना से। हे जगदम्बा, ये बुध का वक्र स्थिति का परिवर्तन समस्त देशवासियों पर, समस्त विश्व के ऊपर शुभ हो, समस्त राशियां इससे वैभव प्राप्त करें। आइए जुड़ें देवी माँ से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, ये हमने बुध वक्र स्थिति के उपाय बताए। और हाँ, एक चीज और, बुध वक्र स्थिति तो में तो है ही है, और जनवरी जैसे आएगा तो नया साल जैसे चढ़ेगा तो बुध अस्त भी हो जाएंगे। तो एक ग्रह का वक्र स्थिति में जाना और उसी ग्रह का अस्त हो जाना अच्छा नहीं है। इसलिए बुधवार के दिन, आप कहेंगे शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, बुधवार के दिन खास तौर से मुस्कुराने की आदत डालें। आपकी मुस्कुराहट को देने वाले भी बुध हैं। बहुत लोग बड़ा शांत रहते हैं, माथे के ऊपर की बल नहीं जाते, हमेशा उनके चेहरे को देखो ऐसा लगेगा मानो कितने गुस्से में है ना, अंदर इनके क्या चल रहा है। तो थोड़ा मुस्कुराने की आदत डालने से भी बुध प्रसन्न होते हैं। फ्री बराबर उपाय हैं, इनमें क्या जाता। ठीक, तो आप अच्छे से करिएगा। और आपकी जो नए साल की राशियां हैं वो इसी प्रकार के उपायों के साथ हम उनको लेकर के आपको शीघ्र बताने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo